डिविडेंड इनकम अर्न करना है तो सिर्फ स्टॉक्स को खरीदना बड़ी बात नहीं है। स्टॉक्स को राइट टाइम पे खरीदना बड़ी बात होती है। 90% इन्वेस्टर्स डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं क्योंकि उनको एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट में कंफ्यूजन होती है या फिर उनको जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो गलत डेट पे इन्वेस्ट करते हैं एंड एलिजिबल नहीं हो पाते हैं एंड उनको बैंक अकाउंट में कभी भी डिविडेंड इनकम नहीं आता है। सो आपने बस एक कॉन्सेप्ट ये समझ लिया कि एक्स डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, देन आप कभी भी डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। एंड साथ ही साथ मैं आपके लिए 7 अपकमिंग डिविडेंड स्टॉक्स लेके आया हूं जो कि अप्रैल मई जून जुलाई में डिविडेंड देने वाले हैं। इन्होंने अपनी डेट अनाउंस कर दी है, कितना डिविडेंड इनकम देने वाले हैं, ये सारी चीजें अनाउंस कर रखा है इन्होंने। सो लाइन वाइज मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे एंड चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट के बीच का डिफरेंस। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिसमें कंपनी चेक करती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स एलिजिबल हैं डिविडेंड के लिए। एंड सेकंड थिंग एक्स डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेट से आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए एंड आपने इन्वेस्टमेंट की है एक्स डेट या एक्स डेट के बाद, देन आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। एलिजिबल होने के लिए आपको एक्स डेट से एटलीस्ट एक दिन पहले शेयर परचेज करना पड़ेगा। लेट से एक कंपनी का एक्स डेट है 10 मई एंड आपने इन्वेस्टमेंट किया 9 मई को, देन आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होगे। लेट से आपने 10 मई या 11 मई 12 मई को आपने इन्वेस्ट किया, देन आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आपको 10 मई से पहले इन्वेस्ट करना होगा। एक सिंपल रूल आप याद रखो, डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक एक्स डेट से एटलीस्ट एक दिन पहले परचेज करना होता है। नाउ डिविडेंड स्टॉक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट कंपनी है स्वराज इंजन। इसका प्राइस लगभग आपको 4,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, 110 रुपए पर शेयर है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग लगभग 2.75% का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है। लेट से कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है 1 लाख रुपए, देन उसको 2,750 रुपए का डिविडेंड इजिली यहाँ पे मिल जाएगा। रिकॉर्ड डेट यहाँ पे 3 जुलाई रहने वाली है एंड एक्स डेट भी यहाँ पे 3 जुलाई ही रहने वाली है। देन सेकंड कंपनी है एबीवी इंडिया। इसका प्राइस लगभग 7,580 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी ने भी फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, 29.59 रुपीज पर शेयर अनाउंस किया है एंड ये लगभग करंट प्राइस के अकॉर्डिंग 0.4% के आसपास का डिविडेंड निकल के आता है। रिकॉर्ड डेट 2 मई है एंड एक्स डेट इसका 30 अप्रैल है, यानी कि डिविडेंड लेने के लिए आपको 30 अप्रैल से पहले परचेज करना पड़ेगा। देन थर्ड कंपनी है महाराष्ट्र स्कूटर। इसका प्राइस लगभग 13,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी ने भी फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि 60 रुपए पर शेयर रहने वाला है एंड करंट प्राइस के अकॉर्डिंग लगभग 0.646% का डिविडेंड निकल के आता है, यानी कि 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे लगभग 460 रुपए का डिविडेंड इजिली यहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट यहाँ पे पेंडिंग है। कंपनी जैसे ही अनाउंस करती है हम आपको अपडेट कर देंगे। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम स्टॉक जीनियस है। देन फोर्थ कंपनी है एचडीएफसी एएमसी। इसका प्राइस लगभग 2770 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि 54 रुपीज पर शेयर रहने वाला है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग 1.95% का डिविडेंड रहने वाला है, यानी कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे इजिली आपको यहाँ पे 1,950 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा। देन रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट यहाँ पे पेंडिंग रहने वाला है। जैसी कंपनी अनाउंस करती है हम आपको अपडेट कर देंगे। देन फिफ्थ कंपनी है मुथूट फाइनेंस। इसका प्राइस लगभग 3600 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी ने भी फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि 29.59 रुपीज पर शेयर रहने वाला है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग लगभग 0.8% के आसपास का डिविडेंड मिल जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे आपको आराम से 800 रुपए मिल जाएंगे। रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट यहाँ पे पेंडिंग है। कंपनी जैसे अनाउंस करती है हम आपको अपडेट कर देंगे। देखिए कंपनी ने भी लास्ट टाइम 17 अप्रैल को कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि 30 रुपीज पर शेयर था, जो कि करंट प्राइस के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे भी 0.8% का डिविडेंड निकल के आता है, यानी कि लगभग आपने 15-20 दिन पहले इन्वेस्ट किया होता तो इजिली आप यहाँ पे 2 बार डिविडेंड मिल जाता, एक फाइनल और एक इंटरिम। तो टोटल आपको यहाँ पे 1.6% का डिविडेंड इजिली यहाँ से आप अर्न कर सकते थे। देन सिक्स कंपनी है केएसबी। इसका प्राइस लगभग 995 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी ने भी यहाँ पे फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि 4.4 रुपीज पर शेयर रहने वाला है, यानी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग 0.44% का है, यानी कि यहाँ पे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे लगभग आपको 440 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। इसका रिकॉर्ड डेट 8 मई है एंड एक्स डेट भी इसका 8 मई रहने वाला है, यानी कि 7 मई तक आप परचेज करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। देन लास्ट कंपनी है टीसीएस। इसका प्राइस लगभग 2540 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि 3100 रुपये पर शेयर रहने वाला है, यानी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग लगभग 1.22% का रहने वाला है, यानी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको आसानी से यहाँ पे 1220 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट यहाँ पे पेंडिंग रहने वाला है।
जैसी कंपनी अनाउंस करती है हम आपको अपडेट कर देंगे। देखिए, टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो कि रेगुलर डिविडेंड देती है एंड मल्टीपल टाइम्स देती है। लास्ट टाइम कंपनी ने लास्ट ईयर 4.22% का डिविडेंड दिया है, यानी कि अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हो तो आपको इजीली यहाँ पे 4-5% का डिविडेंड इजीली मिल सकता है। एंड कंपनी बहुत अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म का भी विजन आप देख सकते हो। बट हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने एनालिसिस जरूर करें।